अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी का अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत ने पिछले 2 महीने के दौरान 16,000 ट्रैवल बैन लगाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी के महीने में 6,642 लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है, जबकि फरवरी के महीने में 9,006 लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है। तो इस तरीके से टोटल 16,000 लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया गया है 2 महीने के दौरान। ये तमाम लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई मसला है, जिसकी वजह से हुकूमत ने इन लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन लगाया है। इसमें कुवैती नागरिक और प्रवासी दोनों ही शामिल हैं। याद रहे कि जिन लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन लग जाता है, जब तक ट्रैवल बैन हटेगा नहीं, जब तक आप लोग कुवैत से सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत एयरवेज की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत एयरवेज की जितनी फ़्लाइट दुबई जाने वाली थी सबको रिशेड्यूल किया गया है। यानी कि फ़्लाइट को कुछ को कैंसिल किया गया, कुछ को रिशेड्यूल किया गया है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। दुबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और जिसके चलते दुबई में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप या फिर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। जो लोग मुसाफिर हैं दुबई एयरपोर्ट से, जिनकी फ़्लाइटें हैं, फ़्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है या फिर रिशेड्यूल किया जा रहा है, तो अगर आप भी कुवैत एयरवेज की आपकी फ़्लाइट है या बाकी एयरलाइंस अगर आपकी है और दुबई से आपकी एयरलाइंस है, तो पहले कंफर्म कर लें कि आपकी जो एयरलाइंस है वो कैंसिल है या फिर रिशेड्यूल की गई है। पहले पता कर लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकलें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम ने लगातार दुकानों का दौरा कर रहे हैं। ख़ासतौर से जो खाने पीने के सामान बेचने वाली दुकानें हैं, उन दुकानों का दौरा किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि दुकानदार सामानों को ज़्यादा कीमत पर तो नहीं बेच रहे हैं, और जो दुकानदार ज़्यादा कीमत पर सामानों को बेच रहे हैं उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट ये है कि हाल ही में 3 मिस्र के नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जो पब्लिक प्लेस पर गाड़ी के अंदर कपड़े बेच रहे थे राहगीरों को। और ये ऐसे कपड़े हैं जो उतारे गए कपड़े हैं और उसको ये लोग गाड़ी के ऊपर लगाकर बेच रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया, जहां आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर सालमिया के अंदर एक बकाले में चोरी करने का मामला सामने आया और जो बकाले का मालिक था वो जाकर कंप्लेन कर देता है। इसके बाद पता चलता है कि इसमें भी कुछ मिस्री नागरिक थे जो यहाँ आकर सामान वगैरह लूटे और साथ में वकालत से पैसे वगैरह भी लूटे थे। इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुँचा दी गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो।